देखो भाई, अगर मान लो इस प्रकार से अपने पास, बात बंद करो बिल्कुल रे, इधर ध्यान दे, ओ इधर ध्यान दे भाई, ये अपने पास दो बर्तन है, ठीक है भाई, और इन दो बर्तनों में अपन दो इलेक्ट्रोड लटका दें। ध्यान दे, मैं बना रहा हूं जिंक का और कॉपर का। किसका? जिंक का। और बताओ जिंक और कॉपर में ईसीएस में ऊपर कौन है? जिंक है ना। आपको ईसीएस याद होनी ही चाहिए, ध्यान रखना, बिना ईसीएस के आप यहां कुछ नहीं कर सकते। आपको गिनती याद होनी ही चाहिए अगर आपको गुणा भाग सीखना है तो। आरी बात समझ? तो ईसीएस आपको याद करनी पड़ेगी भाई। बिना ईसीएस के आप कहो कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा भाई, पहले कह दूं मैं। तो ईसीएस याद करनी पड़ेगी। लिख भाई सर का, जन्म कराओ फिर कड़ाओ कौन? हक्कू। तो कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, तो ईसीएस में जिंक ऊपर है। और उमा कहती है कि जो मेटल ऊपर होगी वो एनोड होगी। तो जिंक क्या होगी बताओ? जिंक एनोड होगी, ध्यान रखना। तो आप क्या करें, उसका यहां पर ये मैंने किसकी छड़ लगा दी? जिंक की। और इधर ये लगा दें आप किसकी छड़? कॉपर की भाई। दो छड़ है, एक जिंक की और एक, और इसमें जिंक है ना भाई, जिंक है तो आप यहां ZnSO4 भर दें। मेटल किसकी है? जिंक को जिंक सल्फेट में डुबो दिया और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया। जिंक को जिंक सल्फेट में और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया, ठीक है ना भाई। उसके बाद इन दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखने के लिए एक साल्ट ब्रिज जोड़ा जाता है भाई। साल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखने के लिए क्या जोड़ा जाता है बताओ? एक साल्ट ब्रिज जोड़ा जाता है भाई। अब वो साल्ट ब्रिज क्या होता है ध्यान दे, इस प्रकार का एक, ये साल्ट ब्रिज होता है भाई। ये साल्ट ब्रिज जोड़ दिया अपन ने, और इस साल्ट ब्रिज के अंतिम हिस्से पर यहां पर एक रुई लगी रहती है, और इस साल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, बात करेंगे अपने, देखो इस प्रकार से। तो ये हो गया अपने पास भाई लवण सेतु। आपने क्या किया बताओ? जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या किया दोबारा बताओ? जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, ठीक है। एक एनोड, एक कैथोड, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत अपघटय एक ही होता है, जबकि यहां विद्युत अपघटय दो है, ध्यान रखो, सही है कि नहीं। वहां क्या किया था आपने? एक प्याली लेकर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, बैटरी जोड़ दिए, तो इलेक्ट्रोलाइट एक ही तो था, सही है कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइट एक था, या इलेक्ट्रोलाइट दो हैं। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट दो होते हैं। ये हो गया आपके पास अंतर, किसमें? विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में। पहला अंतर क्या है बताएं? सही है, लोन कौन से सेल के लिए? एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कौन से सेल में? विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि वहां विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। अंतर आएगा जब बताएंगे भाई अपन। अभी दोनों को मैंने तार से नहीं जोड़ा भाई। जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया। डुबोते ही अब आप क्या करोगे? इनको तार से जोड़ोगे। किससे जोड़ेंगे भाई? तार से जोड़ोगे, ताकि इनमें क्या बहने लग जाए बताओ? धारा का प्रवाह हो जाए, इसलिए आप इनको जोड़ रहे हैं। देखो कैसे,
एक वायर से कनेक्ट कर दिया भाई इनको, और यहां पर वोल्ट मीटर जोड़ दिया जो आपको ये बताएगा कि धारा बह रही है नहीं। अपन को कैसे पता चले? अपन को पता कैसे चले इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं? वोल्ट मीटर लगा दूं, अमीटर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर लगा दूं, जिनकी सुई नहीं लग जाएंगी, इसका मतलब धारा बह रही है। बोलो सही कि नहीं? तो यह आपके पास बन गया विद्युत रासायनिक सेल। तो यह आपने चित्र बना दिया किसका भाई? विद्युत रासायनिक सेल का। एक बात और अपनी खोपड़ी में बिल्कुल क्लियर बिठा दें भाई, जब भी आप बोर्ड में इस प्रकार के डायग्राम बनाए तो पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि कई टीचरों की ये सोच है कि भाई पेन से डायग्राम बनाया गलत, और फिर वैसे भी उनकी सोच हो या नहीं हो, जब आप बनाएंगे तो कोई चीज गलती हो जाएगी तो पेन से तो फिर पूरा ही काटोगे आप, ठीक है ना? तो आप पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, ये ध्यान रखें आप। क्या क्या बताओ सेल बनाने के लिए? जिंक को, कॉपर को, और दोनों विलेनों को किससे जोड़ दिया? एक साल्ट ब्रिज से, ठीक है भाई। अब उसके बाद में क्या करते हैं? अब अपन चलते हैं इस सेल को समझने के लिए। पहली बात देखो, जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में जोड़ा, जोड़ते ही धारा बहने लग गई। या कहीं आपको बैटरी दिख रही है क्या? बैटरी नहीं दिख रही। यहां अगर आप बल्ब लगा देते तो बल्ब जल जाता। इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? यानी ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। क्या करते हैं बताओ? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। कौन से सेल? और विद्युत अपघटनीय सेल क्या करेंगे फिर? अंतर हो गया ना भाई? एनोड पर पॉजिटिव, किस पर? विद्युत अपघटन। एनोड पर नेगेटिव, लोन से पता है ना, ठीक है? एक विद्युत अपघटय होता है अपघटनीय सेल में भाई, और यहां कितने विद्युत अपघटय होते हैं? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस सेल का वर्णन करता हूं भाई। गैल्वनी वोल्टा ने बनाया था। अब सुनना भाई, क्या किया आपने? जिंक को ZnSO4 में डुबो दिया, सही है भाई? और बताओ, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया, सही है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना, जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, वहां पानी होना चाहिए। अगर आप जिंक को जिंक सल्फेट में डुबो, मान लो सूखा ले लिया, जिंक को जिंक सल्फेट में डुबो दिया, और जिंक सल्फेट कैसा ले लिया आपने? पाउडर ले लिया, उसमें पानी नहीं है, तो ये जिंक वही गाना गाएगा कि मेरी किस्ती तो वहां डूबी जहां पानी नहीं था, सही है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना, इस जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट को किसमें घोलना? पहले पानी में घोल करके फिर डुबोना है, सूखे में नहीं। आ रही बात समझ भाई? क्या क्या बताओ? जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को जोड़ दिया भाई। उसके बाद क्या करें? दोनों विलयनों को बोलो भाई किससे जोड़ देंगे? लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। सही है भाई? किससे जोड़ दिया? अब एक चीज और रहेगी बस, वायर का कनेक्शन। वायर जोड़ना बाकी रह गया, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को बोलो एक तार से जोड़ देते हैं। ये सेल बन गया आपका भाई, बड़ा सिंपल है। जिंक को जिंक सल्फेट में। अब मान लो पेपर में आ जाए कि भाई ये सेल नहीं बनाना, आपको तो कोबाल्ट और निकल का बनाना है। किसका बनाना है भाई? सेल बनाकर उसका वर्णन करो, डायग्राम भी बनाओ, वर्णन करो और उसका डायग्राम भी बनाओ, कोबाल्ट का और निकल का, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको याद करो? ECS को। सबसे पहले अपन देखेंगे ECS भाई। लिख भाई
ठीक है, बताओ कोबाल्ट क्या होगा, निकल क्या होगा, पता लग गया ना भाई, सही है कि नहीं। पहले एनोड को लिखा जाएगा, सही है कि नहीं। तो जब आप इस प्रकार का सेल बनाओगे, ये साल्ट ब्रिज जोड़ दिया मैंने, इधर किसको लिखोगे, कोबाल्ट को या निकल को, एनोड लिखा जाएगा ना पहले। एनोड कौन है, कोबाल्ट को कोबाल्ट सल्फेट में, निकल को जोड़ दिया, सेल बन गया। तो सेल किसी का भी बना लेना भाई, बोर्ड पे ध्यान दे, बात नहीं बोर्ड पे, मेरा ध्यान यहां थोड़ी रहता है, पर यहीं रहेगा कौन बात कर रहा है, आ रही बस में, ये तो हाथ चलता है और खोपड़ी चलती है। हाँ भाई, कोबाल्ट को बात कर रहे हैं ना, कोबाल्ट को कोबाल्ट सल्फेट, निकल को निकल सल्फेट, तो बोर्ड पे ध्यान रख। तो पता चल गया भाई, किसका एनोड बनाओगे, किसका कैथोड बनाओगे, और लिखना भी आसान है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज आपको एल्यूमिनियम और लोहा, तो आप क्या कहोगे, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम सल्फेट में, लोहे को लोहे के सल्फेट में डुबो दो, तार से जोड़ दो, साल्ट ब्रिज जोड़ दो, सेल बन गया ना। ऊपर कौन है, क्या बनेगा, और ये पहले किसको लिखोगे, बाद में, सही है कि नहीं। किसी का भी सेल बना सकते हो, ठीक है। इसके नीचे जाओ, हक्कू आई हद से आज पिटा दिया कल, और ये लो भाई AuAg। सपोज आपको सोना चांदी का सेल बनाना है, ECS में ऊपर कौन है, Ag का क्या बना दो, इसका पहले किसको लिखोगे, फिर आगे बात समझ में। तो ये जो बातें हैं, ये बातें आप किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी सेल के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, बड़ा आसान है सेल बनाना। कौन सा सेल, वो तो और भी सिंपल था, मेटल कोई सी भी ले लो, प्याले में डुबो दो और नमक का विलयन भर दो, बैटरी से जोड़ दो, ठीक है कि नहीं। इनमें सिर्फ एक याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी भाई, बस, उसके बाद आसान है सारा। हो गया भाई, आगे बात करूं। अब क्या कर दिया आपने, जिंक को जिंक सल्फेट में, जल्दी बोल दो एक बार, और साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। अब मैं बात करता हूं अगली बात, मैं आपको यहां यह बताऊं कि यहां एनोड तो कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। बताओ भाई, ऊपर कौन है, जिंक और कॉपर सेल चल रहा है भाई, ऊपर कौन है, जिंक क्या होगा, लिख दूं, ओए एनोड पर ऑक्सीडेशन, परिभाषा लिख दो। अब वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, बोलो भाई, एनोड कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, परिभाषा को याद करने की थोड़ी जरूरत पड़ी, आप यहां सिर्फ OA लिख देते, काम चल जाता अर्धवार्षिक में, तो सही है कि नहीं। आगे बात में, उसके बाद देखे भाई, यहां एनोड है कौन, जिंक है ना, तो आप लिखेंगे क्या कि जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है, सही है ना। यहां ये लॉन एनोड पर नेगेटिव लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एनोड ऋण टर्मिनल होता है, सही है, एनोड, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओए एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। आप एक चीज यहां मेरी बात सुने ध्यान से, ये लो भाई, OXI क्या है, ये OXI का मतलब ये ऑक्सीडेशन है भाई, क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब इसमें ध्यान रखना, ये तीर मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, तो ये ऊपर की तरफ तीर का मतलब है
OS में वृद्धि। सही है कि नहीं? ऊपर की तरफ तीर का मतलब OS में वृद्धि, और इस ऊपर की तरफ तीर का मतलब पता क्या होता है? ऊपर गया, क्या ऊपर गया? कोई ऊपर जाता है ना, निकल लिया, वो तो निकल लिया। सही है कि नहीं? तो ऊपर गया का मतलब निकल लिया। कौन निकल लिया भाई? इलेक्ट्रॉन निकल लिया। इलेक्ट्रॉन निकल लिया का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया। सही है कि नहीं भाई? तो बताओ ये जो ऊपर की तरफ तीर लगाता हूं, इस ऊपर की तरफ तीर का क्या मतलब होता है? ऊपर तीर का मतलब है OS बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या याद रखो, ऑक्सीडेशन को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, बस कैसे लिखा जाएगा अंग्रेजी में? OXI, और I को कैसे कर दो? ऊपर की तरफ तीर, बस। सही है कि नहीं भाई? कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो अपन को यहां याद करनी पड़ेंगी। क्या टेक्निक लगाई बताओ अपन ने? I को कैसे कर दिया? ऊपर की तरफ, बस समस्या हल हो गई। ऊपर की तरफ तीर का मतलब OS में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सही है कि नहीं भाई? बताओ ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद हुई कि नहीं? उल्टा कर देना, किसकी हो जाएगी? ये उतार रखा है कॉपी में, उतार रखा है क्या? नहीं उतार रखा तो कॉपी को उतार दो खाली जगह में, जल्दी उतार रखा है दोबारा उतार दो, कोई बात नहीं, जल्दी उतार दें। ऑक्सीडेशन क्या होता है? कॉपी के ऊपर खाली जगह में उतारा करो। कॉपी के ऊपर खाली जगह होती है एक पट्टी सी, वो इसीलिए होती है, ध्यान रखना। आज तक आपको पता ही नहीं कि वो पट्टी क्यों दी गई थी, नहीं पता था ना? अब पता चल गया क्यों दी गई है। एक्स्ट्रा चीजें जो भी मैं बताऊंगा वो सारी इस पट्टी के ऊपर लिख दिया करें। हेडलाइन यहां लिखी जाती है क्या? वो बड़ी खराब है छोरा, तेरी भी करेगा तो पंडितों का नाम। हाँ भाई, एनोड हो गया। अब मैं रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुनो भाई, ओए एनोड पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। कौन त्यागेगा? इलेक्ट्रॉन। जिंक ना, जिंक ना, जिंक क्या करेगा? मैं 2 बार 3 बार 4 बार पूछूंगा भाई, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बोल दिया करो, नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, चुप रहा करो, जोर मत लगाया करो फालतू में। ये जिंक है, क्या करेगा बताओ? Zn+2+, मैंने पहले बताया था, दिक्कत हो सकती है ना ऑक्सीडेशन। बोलो सही है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो इस रिएक्शन को पता क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा भाई? मान लो आप किसी का बना दो कोबाल्ट निकल, ऊपर कौन है भाई? को नहीं सुने, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट क्या करेगा बताओ? तो कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 इलेक्ट्रॉन, और ये निकल क्या करेगा? ग्रहण करेगा। हो जाएगी ना रिएक्शन? एल्यूमिनियम Mn का सेल बनाना है, बताओ ऊपर कौन है? क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, तो इसकी रिएक्शन होगी Al से Al+3 इलेक्ट्रॉन। Mn क्या करेगा? उल्टा कर देंगे, Mn+2 इलेक्ट्रॉन से Mn। बोलो सही है कि नहीं? आप किसी की भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ध्यान रखना। एनोड की बात हो गई, किसकी बात करें बताओ अब? किसकी? कैथोड। डेफिनेशन बोलो, उल्टा हो जाएगी। वह इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो क्या कहलाएगा भाई? ठीक है? कौन है यहां कैथोड? बोलो। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। कैथोड पे चार्ज बोलो भाई। कैथोड पॉजिटिव पोल होता है। कैसे लिख दें भाई? धन ध्रुव लिख दें, पॉजिटिव पोल लिख दें, प्लस चार्ज लिख दें। सही है कि नहीं? पॉजिटिव पोल होता है। क्या होगा यहां? रिडक्शन ना, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन
कौन ग्रहण करेगा? कॉपर। Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu, सही है भाई? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, त्यागे गए, अपचयन ना, आप इसको बोलोगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। जिंक क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन और खुद किस में बदल जाएगा? Zn+2 में। और ये जिंक Zn+2 के रूप में विलयन में आ जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में विलयन में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्याग दिए ना, अब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर द्वारा होते हुए इस एनोड से किसकी तरफ चल जाएंगे बताओ? एक बार एक कंपटीशन में प्रश्न था कि विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, बताओ? बाह्य परिपथ में, बाहर गया ना, बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की तरफ, सही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन गया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और धारा के बहने की दिशा, तो धारा इधर आ जाएगी। ये लो डायग्राम तो बना रखा ना, पढ़े लिख रखा है मैंने, सारी चीज शो कर रखी वहां। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है भाई? वैसे पता अपन को, ओए, ओए का मींस एनोड पर ऑक्सीडेशन का वाला इलेक्ट्रॉन, तो एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा भाई, तो एनोड से किधर जाएंगे? और करंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आ गया भाई। यहां कॉपर सल्फेट में क्या है बताओ? कॉपर +2 और SO4 -2। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हुए यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन है किस पर? कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन है कहां? कैथोड। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को दिखते ही इस कॉपर +2 को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, +2 का मतलब 2 की कमी है, तो ये क्या करेगा? उन 2 इलेक्ट्रॉनों को देखते ही जाएगा ना वहां, सही है कि नहीं? छिपकली 2 मच्छर दिख गए, क्या करेगी? सही है कि नहीं? तो ये कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन दिखते ही क्या करेगा? ये झपटेगा उस पर, वहां जाएगा, जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तांबे के रूप में जमा हो जाएगा। बोलो सही कि नहीं? तांबा लगातार जमा होता जाएगा, किस पर? कैथोड की छड़ लगातार मोटी होती जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, Cu+2 जाएगा और यहां जमा हो जाएगा। बताओ, कैथोड की छड़ लगातार मोटी होती जाएगी, यहां से जिंक आता जाएगा ना, तो जिंक की छड़ लगातार पतली होती जाएगी। बोलो सही कि नहीं? तो आज जो डायग्राम आप ये देख रहे हो ना, इसी डायग्राम को अगर कल आप देखोगे यहां पर आकर के, तो ये जो छड़ है, ये छड़ आपको इस प्रकार की दिखाई देगी, ये रही, ऐसे दिखाई देगी कल। बताओ ऐसे क्यों दिखाई देगी? कल तक जब इसमें धारा बहती रहेगी, धारा बहती रहेगी, तो ये छड़ क्या होती जाएगी बताओ? पतली होती जाएगी। तो कल ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, ध्यान रखना, कल आगे देखो ऐसा डायग्राम बनाऊंगा। बात समझ में आ गई? और ये छड़ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, ठीक है? कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? कौन ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कैथोड। धारा कौन सी छड़ मोटी होगी? कौन सी पतली होगी? अब बात करूं विलयनों की। इस विलयन में लगातार जिंक आता जाएगा, तो बताओ इस विलयन में कौन से आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी? बोलो बात समझ आई कि नहीं? पहले इसमें पता क्या था? पहले इसमें था Zn+2 और SO4 -2, प्लस का 2 माइनस का 2 विलयन उदासीन। पहले विलयन क्या था ये? और जो ही धारा बहने लगेगी, ये जिंक इसमें आने लगेगा, तो अब बताओ इस विलयन में कौन सा चार्ज बढ़ने लग जाएगा? प्लस चार्ज बढ़ने लग जाएगा। क्या ये विलयन अब उदासीन है? अब ये उदासीन नहीं है। बोलो नहीं है ना? अब ये विलयन उदासीन नहीं है, इसकी विद्युत उदासीनता खत्म हो गई।
सही है कि नहीं? उस विलयन की बात करें। धारा प्रवाहित करने से पहले ये विलयन उदासीन था, क्योंकि +2 -2 विलयन क्या है बताओ? उदासीन है। +2 -2 कैंसिल, उदासीन है। सही है कि नहीं? लेकिन थोड़ी देर बाद में ये विलयन अब उदासीन नहीं है। क्यों? इसका Cu+2 कहां चला गया? कैथोड पर, और जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वहीं रुक गया, वापस आया ही नहीं। Cu+2 यहां से गया यहां हिमालय पर्वत पर, और यहां जाकर के वहीं रह गया, बाबा जी बन गया। अब बताओ कौन रह गया? SO4-2 रह गया। सही है कि नहीं? मोदी गया, बाबा जी बन गया, ये रह गई। सही है कि नहीं? अब बताओ इस विलयन में कौन से आयन बढ़ गए? SO4-2 बढ़ गए, माइनस चार्ज बढ़ गया। क्या ये विलयन उदासीन है? अब उदासीन नहीं है। सही है कि नहीं? तो बताओ दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता खत्म हो गई कि नहीं? खत्म हो गई भाई। दोनों विलयनों की इस पर चार्ज कौन सा बढ़ गया? इस पर चार्ज कौन सा बढ़ गया? इन दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखने के लिए तो क्या जोड़ते हैं अपन? सही है कि नहीं? और इस लवण सेतु में क्या भरते हैं भाई वो सुनो। सपोज मैंने KCl भर दिया तो क्या होगा? इधर कौन बढ़ा? +2 है ना, कौन आ जाएगा? Cl- आएगा, और ये Cl- Zn+2 से रिएक्शन कर लेगा। Zn+2 Cl- से ZnCl2, बताओ वापस न्यूट्रल हो गया कि नहीं? प्लस का 2 था, माइनस का 2 आ गया, न्यूट्रल। सही है कि नहीं? इधर की बात करें, इधर बताओ क्या था? SO4-2 कौन आ जाएगा? K+ आएगा, और K+ आकर के उदासीन हो जाएगा। सही है कि नहीं? Cu+2 गया, यहीं जाके बैठ गया, बाबा जी बन गया ना। ये कब तक? K+ के साथ शादी कर ली, बात खत्म, न्यूट्रल। बोलो सही है कि नहीं? दोनों विलयन क्या हो गए बताओ? उदासीन। तो आप मेरे को ये बताएं साल्ट ब्रिज जोड़ा क्यों गया था? दोनों विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए। फिर दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां कौन से आयन बढ़ गए थे? कौन आ गया? Cl- आ गया। यहां कौन से आयन बढ़ गए थे? SO4-2 कौन आ गया? दोनों विलयनों को उदासीन करना हो, साल्ट ब्रिज जोड़ेंगे आप। साल्ट ब्रिज एक U आकार की नली होती है भाई। साल्ट ब्रिज क्या होता है? एक U आकार की नली होती है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या होता है? एक साल्ट ब्रिज होता है, U आकार की नली, ये रही भाई। सही है कि नहीं? तो साल्ट ब्रिज क्या बताओ? एक U आकार की नली होती है, जिसमें क्या भरा जाता है? इस साल्ट ब्रिज के बिना ये सेल सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। अकेले सर्किट से पार नहीं पड़ेगी, उसके साथ संजय दत्त होना ही चाहिए। आ रही बात समझ भाई? होने चाहिए ना दोनों। कौन कौन? संजय दत्त और सर्किट। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखना, उसको यहां होना ही चाहिए। वापस ले आना, सेल बन जाएगा ना। सारी बात समझ में आ गई? अब दोबारा सारी बातों को मैं एक साथ करता हूं, ध्यान से समझें। क्या क्या बताओ? जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, साल्ट ब्रिज जोड़ दिया। साल्ट ब्रिज एक U आकार की नली है जिसमें KCl भरा जाता है। और ज्यादा डिटेल जब साल्ट ब्रिज बताऊंगा जब। जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, दोनों को वायर से जोड़ दिया। सही है कि नहीं? एनोड कौन होगा? कैथोड कौन होगा? इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? कौन ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? धारा किधर आएगी? ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनोड का या जिंक का। रिडक्शन किसका होगा? एनोडिक डिपार्टमेंट में कौन से आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी? Zn+2 की। कैथोडिक डिपार्टमेंट में कौन से आयन की सांद्रता? इसको उदासीन करने के लिए K+ आएगा, सॉरी Cl- आएगा, उसको उदासीन करने के लिए। बात समझ में आएगी नहीं? सारी सारी भाई। और ये छड़ लगातार, एनोड की छड़ लगातार पतली होती जाएगी, कैथोड की छड़ लगातार मोटी होती जाएगी। एक एक चले वापस। जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, और दोनों को साल्ट ब्रिज, और दोनों को एक तार से जोड़ दिया। सेल तो कंप्लीट हो गया ना भाई? ये सेल है।
सेल कैसे बनाया जाता है ये लिख दिया। उसके बाद बात करेंगे एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा। एनोड कौन है बताओ, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। ये और लिख देंगे इसमें, एनोड की छड़ लगातार पतली होती जाएगी, चलो बाद में लिख देंगे। कैथोड भी हो गया भाई, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। उसके बाद अब बात करें, देखो बोलो भाई, जिंक की छड़ क्या होगी, लगातार पतली होती जाती है और कॉपर की छड़ बोलो भाई, मोटी होती जाती है। सही है कि नहीं? कॉपर की छड़ से पूछा कौन सी चक्की काटा खाती मोटी होती जा रही है, तो आप क्या कहोगे बताओ कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, Cu+2 वहां गया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और वो वहीं जमा हो गया। सही है कि नहीं? अब देखो वापस मैं आपसे ऐसे कहूं कि सेल अभिक्रिया, ध्यान दे भाई, क्या लिख रहा हूं मैं, सेल अभिक्रिया, दोनों एक साथ लिख रहा हूं। अब